चक्रधर समारोह के 9वीं संध्या शास्त्रीय संगीत की धुन, तबले की थाप, कथक की लय और ताल के साथ बांसुरी की मधुर धुन और मोहिनी अट्टम के जादू से सराबोर रहा। तो वहीं लोक गायिका कविता वासनिक की छत्तीसगढ़ी लोक गायन की रंगारंग प्रस्तुति से देर रात दर्शक झूमते रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह की 9वीं संध्या सुर, ताल, नृत्य और भक्ति रस के अद्भुत संगम से सराबोर रही। शाम 5 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुर्ग के सुप्रसिद्ध कथक नृत्याचार्य गुरु तरुण शर्मा और उनकी शिष्याएं शार्वी सिंह परिहार और रीति लाल ने भाव, मुद्रा, लय और भक्ति का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसने दर्शकों को गणेश, शिव और शक्ति की परम चेतना से जोड़ दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वमंगल मंगल्याय गणेश वंदना से हुई, जिसे स्वयं गुरु तरुण शर्मा ने प्रस्तुत किया। इसके बाद शार्वी सिंह परिहार ने देवी प्रस्तुति और रीति लाल ने शिव पंचाक्षरी स्तोत्र की प्रस्तुति दी। अंत में पंच तत्व से वशीभूत देवी स्तुति की सामूहिक प्रस्तुति ने संध्या को भक्ति, लय और सौंदर्य के अद्वितीय संगम से सराबोर कर दिया। इसके बाद चक्रधर समारोह के मंच पर अब प्रोजेक्ट दिव्य धुन के दिव्यांग बच्चों ने सुरों से सजी अपनी प्रस्तुति दी, तो पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुरों की इस जादुई धुन ने दर्शकों को भावुक कर दिया और यह साबित कर दिया कि हुनर की कोई सीमा नहीं होती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट दिव्य धुन के तहत दिव्यांग बच्चों का एक विशेष बैंड बनाया गया है, जिन्हें कला केंद्र रायपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट ने उन बच्चों को नई पहचान दी जिनके लिए कभी मंच तक पहुंचना एक सपना था। हारमोनियम, तबला और सुर साधना से अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध गायक राहुल ठाकुर ने भी अपने स्वरों से वातावरण को और ज्यादा मधुर और भावपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में महाराष्ट्र के प्रख्यात तबला वादक डॉक्टर राम बोरगांवकर ने अपनी अनूठी प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि पूरा सभागार तबले की थाप और स्वर लहरियों में डूब गया।
बनारस तबला घराने की गौरवशाली परंपरा से जुड़े डॉक्टर बोरगांवकर ने अपनी सधी हुई उंगलियों से तबले पर गणेश स्तुति और बनारस घराने की विविध शैलियों में ऐसी प्रस्तुति दी जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ताल और लय की सटीकता का यह अद्भुत संगम चक्रधर समारोह की सांस्कृतिक यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। इसी तरह महाराष्ट्र के प्रख्यात पार्श्व गायक मंगेश बोरगांवकर ने अपनी मधुर वाणी में शास्त्रीय राग और भक्ति गीतों का ऐसा संगम प्रस्तुत किया कि पूरा सभागार सुर, लय और ताल की अद्भुत छटा में सराबोर हो गया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत राग बागेश्वरी से की, जिसकी गहराई और माधुर्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इसके बाद प्रस्तुत भजन बाजे रे मुरलिया बाजे ने पूरे वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। नौवीं संध्या में उनकी प्रस्तुति ने न केवल समारोह की गरिमा को और बढ़ाया, बल्कि रायगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊंचाई प्रदान की। हमने तुमसे जो हमने तुमसे बात कही, 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 जो ये चक्रधर समारोह के मंच पर चेन्नई की विख्यात नृत्यांगना गुरु गोपिका वर्मा ने मोहिनी अट्टम की मोहक प्रस्तुति दी। उनकी मनोहर मुद्राएं और भावपूर्ण अभिव्यक्ति दर्शकों को केरल की शास्त्रीय नृत्य परंपरा और अभिनय की आत्मा से रूबरू करा गईं। उन्होंने चित्रांगम, जमुना किनारे, विश्वेश्वरा रचनाओं पर आधारित प्रस्तुति में रसों को सजीव दिखाया। भक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण उनके नृत्य में कोमल गति, लयबद्ध ताल और सहज शैली का अद्भुत संगम देखने को मिला। विशेषकर जमुना किनारे की संगीतमय लय में उनका भाव प्रवाह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। कृष्ण और गोपियों के प्रसंगों को उन्होंने इतने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। वहीं विश्वेश्वरा में भक्ति और आस्था का गहरा वातावरण रचा। उन्होंने अपनी प्रस्तुति से सिद्ध किया कि मोहिनी अट्टम केवल नृत्य नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय भावनाओं का जीवंत उत्सव है। सखी जमुना किनारे प्यारे कदम तर मोह बांसुरी बजावे सही बांसुरी बजावे जमुना किनारे प्यारे कदम तर मोह बांसुरी बजावे सखी बांसुरी बजावे। वहीं मुंबई से पधारे सुविख्यात बांसुरी वादक मोहित शास्त्री ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि पूरा सभागार मंत्रमुग्ध हो गया। शास्त्री ने
शास्त्रीय रागों और पारंपरिक धुनों से कार्यक्रम की शुरुआत की। उनकी बांसुरी से निकली मधुर ताने सुर, ताल और लय का ऐसा संगम रच रही थीं कि दर्शक भाव विभोर होकर झूम उठे। लोक धुनों को शास्त्रीय रंग में पिरोकर उन्होंने अपनी कला का अनूठा परिचय दिया, जिसे उपस्थित जन समूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, श्याम तेरी बंसी पुकारे, दिल दीवाना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चल अकेला चल और डपली वाले डपली बजा जैसे भजनों और लोकप्रिय गीतों को बांसुरी की मधुर ध्वनियों से प्रस्तुत कर समा बांध दिया। दर्शक भी भावनाओं में डूबकर धुनों के साथ गुनगुनाने लगे, जिससे वातावरण भक्ति रस और सुरमय आनंद से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर छत्तीसगढ़ के उस सुविख्यात कलाकार का आगमन हुआ, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चक्रधर समारोह की 9वीं संध्या में छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक गायिका कविता वासनिक ने अपनी सुरीली आवाज और लोक धुनों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोक गायिका कविता वासनिक और उनकी टीम अनुराग धारा परिवार ने छत्तीसगढ़ी लोक गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां देते हुए छत्तीसगढ़ महतारी और माटी के प्रति गहरा भाव प्रकट किया। कार्यक्रम का आगाज गणेश स्तुति और नवदुर्गा गीतों से हुआ, जिसके बाद उन्होंने लोक जनजीवन की झलक दिखाते हुए गाड़ी वाला रे, हरेली गीत, ददरिया, बखरी के तुमा नार, कर्मा गीत, महुआ झरे, चौरा मा गोंदा, ददरिया, छेरछेरा, पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला जैसे लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए। जैसे ही उन्होंने कर्मा और ददरिया गीत गाए, दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट और नृत्य की उमंग से झूम उठे। लोक गायिका ने अपने सुरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आस्था और जीवन शैली का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया। हर प्रस्तुति ने दर्शकों को लोक संगीत की उस दुनिया में पहुंचा दिया जहां परंपरा और विरासत जीवंत हो उठती हैं। गीत के साथ दर्शक तालियों से उनका स्वागत करते रहे और पूरा कार्यक्रम स्थल लोक संस्कृति की गूंज से छा गई। कविता वासनिक ने मंच पर जो जादू बिखेरा, वह चक्रधर समारोह के शास्त्रीय और लोक संगीत के संगम को और ज्यादा समृद्ध बना दिया। के जा
नगर मोरे वृंदावन का बोध दरिया रे दो मोरे नगर मोरे वृंदावन का बोध दरिया रे दो। ब्यूरो रिपोर्ट हर्ष न्यूज।